इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी माता भाई बहनें, इस गली मोहल्ले के सभी सज्जन महानुभाव, इस आवाज़ को सुन रहे सभी धर्म प्रेमी, आप सभी को विनम्र पूर्वक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, महापुरुषों ने जीवों के लिए अथाह मेहनत की, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ी मेहनत की। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग के दौरान, ऋषि मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागत करते प्रीति। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, यह संसार सब स्वार्थ का संगी है। यह संसार सब स्वार्थ का संगी है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुमसे जिनका मतलब पूरा हो जाएगा वो छोड़कर के चले जाएंगे, जिनका तुमसे मतलब पूरा नहीं होगा वो भी छोड़ करके चले जाएंगे। आज कोई पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, भाई बनकर, माँ बनकर के जितने भी आपके हमारे साथ लगे हुए हैं, महात्माओं ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा कभी लाग लपेट करके नहीं बताते, वह ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे तुम अपना नुकसान कर लो। स्वामी जी महाराज ने बताया कि महात्माओं के पास दवा होती है। जैसे आदमी बीमार होता है तो उसको अगर कोई चीज़ खिलाओ तो उसको कड़वी लगती है ना, और जैसे वो दवा खाते रहा, बीमारी ठीक होती रही तो दवा ठीक लगने लग जाती है, मीठी लगती है। इसी तरह महात्माओं के वचन जो होते हैं वह सत्य होते हैं और कभी कभी वो कड़वे भी मालूम पड़ते हैं। जब हम जाते हैं, देखिए शाकाहारी रैली के लिए जब जाते हैं तो लोग, कईयों को तो अच्छा लगता है लेकिन कई लोग इतना घूर के देखते हैं, उनको कड़वा लग रहा है। उनको सत्य असत्य से लेना देना है नहीं, हित अहित से लेना देना है नहीं, सिद्धांत मालूम नहीं, शास्त्र जानते नहीं, इंसानियत मानवता समझते नहीं। तो उनके अंदर एक क्या है, बीमारी आ गई है। कौन सी बीमारी? अज्ञानता की बीमारी। पर महात्मा उनको भी दया करते हैं, उन पर भी रहम और उनको भी अपना समझते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा जिस तरह से डॉक्टर अगर गंदा अच्छा देखने लग जाए, जैसे डॉक्टर के पास कोई आदमी चला जाए जो मैला है, डॉक्टर ये कहे कि भाई मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा, तो वो कोई डॉक्टर है? नहीं है। डॉक्टर का काम क्या है? तुम्हारी जो बीमारी है उसको ठीक करना। तो इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा कि संतों का जो भाव, संतों का जो हृदय होता है वो दयालु का होता है। उनके हृदय में सबके लिए दया होती है। अगर जिस तरह से डॉक्टर जाति पूछे, अच्छा बुरा देखे, तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। महात्मा जो है सबको अपना समझते हैं और सबको जो है दवा देते हैं। दवा कौन सी? जो अज्ञानता तुम्हारे हमारे आ चुकी है मन बुद्धि चित्त के अंदर में, उस अज्ञानता की बीमारी को महात्मा जो है अपने सत्संग वचन की दवा दे करके उस बीमारी को धीरे धीरे हटाते। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में प्रेमी एक दफा बताया था कि आपको सत्संग की चाह नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा था आपको सत्संग की चाह नहीं है, लेकिन महात्माओं के आप संग करोगे तो वह आपके अंदर सत्संग की चाह पैदा कर देंगे। क्या करेंगे? सत्संग सुनने की आपके अंदर चाह पैदा कर देंगे। और आपके अंदर भगवान प्राप्ति की इच्छा नहीं है, पर उनकी संगत में, उनके सत्संग में आने से वह भगवान प्राप्ति की भी तुम्हारे अंदर से इच्छा प्रकट कर देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि संतों का मिलना बड़ा कठिन है। सौभाग्य से कहीं पाते अगर तो सत्संगति नहीं मिलती, और सत्संगी जिनको मिल जाए तो अधिकार उनका क्या कहूँ, वो शहंशाह के तुल्य। महात्माओं ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, चौपाई है, उसमें कहा गया है, गोस्वामी संसार में 5 रतन है सार। गोस्वामी संसार में 5 रतन है सार, सतगुरु, सत्संग, दीन दया और उपकार। 5 वस्तुओं को सार बताया। पहला कहा सदगुरु। सदगुरु जब मिल जाएंगे तो तुमको वो सत्संग सुना देंगे। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि
कि महापुरुषों का जो सत्संग सुनते हैं हम आप लोग दर्शन के लिए जाते हैं, उसका कितना बड़ा फल होता है। उनकी याद में, उनके सत्संग में हम सत्संग करते हैं, बैठते हैं, तो उसका बड़ा फल होता है प्रेम। हम आप घंटे से 2 घंटे से जो लगे हुए शाकाहारी प्रचार में, भजन में, फिर अभी वचनवाणी सुनाई जा रही है महात्मा, तो ये जितना भी आपका हमारा ये सब जीवात्मा को जाएगा, ये शरीर को नहीं जाएगा। जो तुमने हमने रात दिन जो कमाया किया वो सारा तुम्हारे शरीर के लिए है, और तुम्हारे शरीर के लिए तो तुम काम करोगे, मेहनत करोगे, उसमें तुम्हारे सारे जो है बंटवारा लेंगे। बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, ये तुम्हारा उसमें से बंटवारा लेंगे जो तुम रात दिन काम करोगे, धंधा करोगे। यानी शरीर से जो कमाओगे, जो करोगे, उसका वो तुमसे ले जाएंगे। लेकिन सत्संग, सेवा और भजन, सदगुरु की सेवा, ये जो तुम हम आप करते हैं, यह किसी को नहीं जाएगा। ये ना तुम्हारे शरीर को जाएगा, ना पति करेगा तो पत्नी को जाएगा, ना पत्नी करेगी तो पति को जाएगा। ये किसको जाएगा? जीवात्मा को। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारे जीवात्मा को जाएगा। और महात्माओं के संग से, महात्माओं के सत्संग से कितना बड़ा लाभ होता है जीव को। महापुरुषों ने कहा है सत्संग में, स्वामी जी महाराज कहते रहे कि संत दरस को जाइए, तज माया ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। महापुरुषों ने कहा कि संतों के जब दर्शन के लिए आप जाते हो तो एक एक कदम जैसे आगे बढ़ते हो तो एक कदम पर आपको 1 कोटि का यज्ञ का फल मिलता है। कितने यज्ञ का? 1 कोटि यज्ञ का 1 कदम पर आपको फल मिलता है। लेकिन कैसी भावना लेकर के जानी होती है? संत दरस को जाइए, तज माया अभिमान, तज मतलब त्यागना होता है, तजना मतलब त्यागना, तज माया अभिमान, माया को त्याग देना। माया को कैसे? देखिए, जब स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के निकलते थे सत्संग देने के लिए, तो जब दर्शन देते थे तो कहा गया है, सिद्धांत है कि महापुरुषों के, गुरु के, संतों के दर्शन खाली हाथ नहीं करने चाहिए। ये सिद्धांत है प्रेमी। क्योंकि देखो, कहते हैं कि राजा को जब मिलने जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी। और राजा खुश हो जाए तो तुमको क्या दे दे? तो संत सदगुरु तो बादशाह होते हैं उस दौलत के। और उनके बाद जब हम आप जाते हैं तो दक्षिणा रूप में उनके दर्शन, खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत है। लेकिन जो माया में रचे पचे हुए हैं, जिनको माया प्यारी है, माया का मतलब धन, द्रव्य, स्टेट, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, वह लोग जब आते थे कार्यक्रम में तो वो कहते थे कि देखो भाई कैसे महात्मा है, पैसा लेते, कैसे महात्मा है, पैसा लेते। और कई लोग जो है वो दृश्य को देख करके लौट जाते थे कि बाबा जी तो पैसा लेते। तो ये क्या है? अज्ञानता की बीमारी है। शास्त्र जानते नहीं है, सिद्धांत समझते नहीं है। अरे भाई, महात्माओं के पास तो बहुत बड़ी दौलत है। महात्माओं ने कहा गया है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास धन है नाम रतन का। तुमसे लेकर के भूखे प्यासे को दिलवावे, उन पर भी उपकार करावे। महापुरुषों ने कहा कि गुरु तुमसे जो लेते हैं तुमको देने के लिए, क्योंकि यहाँ का विधान क्या है? कृष्ण भगवान ये जानते थे कि आने वाले समय में द्रौपदी का चीरहरण होने वाला है। तो कृष्ण भगवान ने जान लिया कि द्रौपदी के ऊपर संकट आने वाला है। अब इसके ऊपर जो संकट आएगा, इसमें इसकी सहायता कैसी हो? तो कृष्ण भगवान ने, देखो प्रेमियों, तो चक्र जब लौट करके आया तो कृष्ण भगवान ने जानबूझ करके उसको उंगली में लगा दिया, उंगली में कटवा दिया। और पास में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने देखा कि भगवान आपको क्या हो गया? कहा कि देखो द्रौपदी, लग गया मुझे। तो द्रौपदी ने जो है अपनी शालू को, महंगी साड़ी को तुरंत ऐसे फाड़ करके लपेट दिया। क्या लपेट दिया? साड़ी का एक चिंदी, टुकड़ा फाड़ करके बांध दिया। तो ये क्या हो गया? ऋण हो गया, कृष्ण भगवान के ऊपर ऋण हो गया। कृष्ण भगवान को द्रौपदी ने दे दिया कुछ, तो अब इसके भगवान में कृष्ण भगवान को देना ही देना है। और कृष्ण भगवान ने खेल रचा। तो द्रौपदी ने जैसे कुछ नहीं देखा, जाना नहीं, समझा नहीं कि मेरी इतनी महंगी साड़ी है और दूसरा कोई ला करके इनको दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने तुरंत साड़ी के पल्लू को फाड़ करके जो है कपड़ा लपेट दिया। कृष्ण भगवान समझ गए कि अभी द्रौपदी ने मुझको ये दिया है तो द्रौपदी को मुझे अभी देना है। और भरी सभा में द्रौपदी जब असहाय हो गई, प्रेमियों, हम आप भी हताश होते हैं और होंगे, एक समय और होंगे। हमको जिन जिन पर उम्मीद है, विश्वास है, यकीन है कि ये हमारा साथ देंगे, ये हमारा सहयोग करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे,
सभी के सभी हाथ उठाने वाले हैं। इस संसार के अंदर कोई तुम्हारा हमारा साथी संगी नहीं। महात्माओं ने यहाँ तक बता दिया। गुरु महाराज ने कहा कि इंसान आदमी की और सांसारिक व्यक्तियों की बात छोड़ दो। गुरु महाराज ने बताया ऋषि मुनि, प्रेमियों बहुत बड़ी बात है, ऋषि मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लागत करते प्रीति। महापुरुषों ने ये कह दिया। तुम्हारी क्या बात है? ऋषि मुनि जिन्होंने संसार को त्याग दिया है वह भी वही स्वार्थ जाते हैं जहाँ उनका स्वार्थ है। संसार में केवल एक ही ऐसे अवतार शक्ति होती है, संत सदगुरु, जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारी हमारी सेवा करते और मदद करते, निस्वार्थ भाव से। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा, बच्चा मुझको तुमसे कुछ लेना नहीं है, बस मैं देने के लिए बैठा हो और ले लो, झोली भर के ले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने जो है मुझ पर दया करके मुझे अथाह धन बख्श दिया है, मुझे अभी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम जो है आकर के मेरे गुरु ने जो खजाना दिया है उसको लेकर के चले जाओ। गुरु महाराज ने कहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कहा गया है कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु के पास है धन नाम रतन का। एक समय जैसी मीरा जी ने देखा कि मेरे गुरु रैदास बड़े गरीब है, दरिद्र है, जूता चप्पल का काम करते हैं। तो मीरा को बाहरी बुद्धि से मीरा ने समझा कि मेरे गुरु बड़े गरीब है, तो मैं अपने भाव भक्ति से गुरु को कुछ सहायता कर दूं। तो मीरा एक दिन आई और रात को अंधेरे में थाल लेकर के आई, हीरे मोती पोखराज पन्ना का, और गुरु को कहने लग गई रैदास जी को कि स्वामी जी महाराज आपकी परिस्थिति बड़ी नाजुक है, मैं जो है थाल भर के आपके पास खजाना लेकर के आई हूँ, और ये आप खजाना लेकर के इसको कुटिया को अच्छा बना लीजिए और आप ठाट बाट से रहेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। रविदास जी गुरु ने कहा कि ठीक है बच्ची, कोई बात नहीं, वह जो मेरा वहां पर जो है चमड़ा पड़ा हुआ है उसके नीचे जो है वहां पर वो डाल दो तुम। तो जैसे मीरा जी वहां गई और वो चमड़ा जो है ऊपर उठाया डालने के लिए, तो देखती है कि नीचे जमीन के अंदर जो है हीरे मोती पोखराज पन्ने की नदी बह रही है। मीरा की तब ये बुद्धि जागी, कहा कि मेरे गुरु के पास तो ऐसी दौलत है, और ऐसी दौलत के लिए जो मैं राजपाट छोड़ करके आ गई, तो यकीनन मेरे गुरु के पास बड़ी दौलत है, यानी वो दौलत वो उनके पास है। लेकिन महात्मा जानते हैं कि तुमको हमको किस तरह से लाभ पहुंचाना है, तो एक रीत बनाते हैं, एक नीति बनाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा तुम्हारे धन के भूखे नहीं होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा सिद्धांत है कि जब महात्माओं के दर्शन के लिए जाओ तो कुछ उनको हाथ में जो है कुछ भेंट देनी चाहिए। धन नहीं हो तो कुछ ना कुछ फूल दे देना चाहिए। अगर धन नहीं है हमारे पास, फूल दे देना चाहिए, फूल नहीं है तो फूल की पंखड़ी दे देनी चाहिए। तो ये गुरु महाराज ने बताया। स्वामी जी महाराज ने कहा द्रौपदी की जो बात रह गई, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को वापस लिया, तब जो है कट गया। द्रौपदी ने जो है साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध दिया। भरी सभा में द्रौपदी सबको पुकार रही कि सब आप मेरी सहायता करो। द्रोणाचार्य को कहा, कृपाचार्य को कहा, भीष्म पितामह को कहा, आपके धृतराष्ट्र को कहा, कोई उनके सहायता के लिए खड़े नहीं हुए। आखिर में कृष्ण भगवान ने जो है उनको साड़ी वापस लौटाई। एक टुकड़े का जो है कृष्ण भगवान ने कितनी लंबी साड़ी दे दी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं और तुम्हारा वो लाभ करना चाहते हैं, लेकिन लाभ हम ले नहीं पाते। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। इस संसार में स्वामी जी महाराज ने कहा अदले बदले का संसार है, पर साथ साथ में स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह संसार अदले बदले का है, लेन देन का है, इसमें तुम्हारा सच्चा संगी साथी कोई नहीं है। सब बीच में आए और बीच में चले जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं गुरु महाराज ने कभी कहा कि संसार को त्यागना है। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि अपने कर्तव्यों से विमुख होना है। दो स्वामी जी महाराज ने कहा कि संसार को जो तुम जहाँ जन्म लिए हो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों का लालन पालन करो, खेती दुकान दफ्तर में जो काम करते हो मेहनत और ईमानदारी से करो। स्वामी जी महाराज ने कहा जो तुम्हारे जितने भी सारे कर्तव्य है उसको तुम पूरा अपने परिवार में घर में रह करके करो। स्वामी जी महाराज ने इसके लिए कभी मनाही नहीं की। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्मा जो है तुमको हमको जो है लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए उनके पास कई तरीके होते हैं। तो जैसे शुरुआत में आपने कहा सुना कि गुरु महाराज ने बताया कि महात्मा जो है जीवों का लाभ करने के लिए कुछ न कुछ जो है रास्ता बना देते हैं। गुरु महाराज ने कहा भटक भटक सब भटका खाए, सदगुरु बिना कोई राह न पाए। बिना सदगुरु के यहाँ से किसी का छुटकारा हो नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा कि तुम मनुष्य शरीर में आए हो तो लक्ष्य और 84 के फाटक बंद करने के लिए, जीते जी इस मनुष्य शरीर से उस मालिक को प्राप्त करने के लिए, जीते जी
गुरु महाराज ने कहा इस लक्ष्य 84 और ईश्वर बम प्रावरण महाकाल और सतलोक में जाने के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऊपर के 5 और नीचे के 5। गुरु महाराज ने कहा तुम बीच में बैठे हुए हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुदा चक्र पर गणेश जी बैठे हुए, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा जी बैठे हुए, नाभि चक्र पर विष्णु जी बैठे हुए जोड़े के साथ, स्त्री पुरुष देवी और देवता। और गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म यहाँ पर आओगे ऊपर आप कंठ चक्र में तो शिव जी और पार्वती बैठी हुई है, यह आद्या शक्ति माँ बैठी हुई है। ये 5 चक्र नीचे के हो गए और तुम्हारी जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, कहाँ पर? छठे चक्र में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये 5 चक्र नीचे है और 5 स्थान ऊपर है और तुम बीच में बैठे हुए। नीचे जाओगे तो सीधे नीचे चले जाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर सदगुरु से रास्ता लेकर के, अगर साधन भजन करके अगर तुम चाल बना लोगे, गुरु महाराज ने कहा कि एक कदम चलोगे तो वो चाल ऐसी है कि दूसरा कदम अपने आप बढ़ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हुए हो, स्वर्ग के नाके पर। गुरु महाराज ने कहा ये 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार से छठे चक्र से, इसको घाट कहा महात्माओं ने, ये घाट है। और यहाँ से गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम चलने की तैयारी करोगे तो पहला कदम तुम्हारा स्वर्ग पर होगा, स्वर्ग में होगा। यानी नीचे के लक्ष्य 84 के तुम्हारे सभी जो है फाटक बंद हो गए। तो महात्माओं ने यही सिखाया, शिक्षा दी कि तुम्हारा जो जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो लक्ष्य 84 को काटने का है और मनुष्य शरीर को सार्थक करने का है। तो स्वामी जी महाराज ने जो सत्संग सुनाया, जो मेहनत की, वो सारी मेहनत यही रही कि सेवा, सत्संग और भजन। गुरु महाराज ने 3 वस्तुओं को रखा मुख्य, सेवा, सत्संग और भजन। सेवा करेंगे तो तुम्हारा हमारा जो है तन पवित्र हो जाएगा। जब तक तन पवित्र नहीं होगा प्रेमियों, तब तक तुम हम साधन भजन पर नहीं बैठ सकते, तब तक तुम्हारे हमारे अंदर में अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। तन की शुद्धि जरूरी है। तन शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद महात्माओं ने कहा कि मन चंगा तो कठोर में गंगा। तुम्हारा मन चंगा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि मन की तो बात है, मन अगर साथ दे दे तो वो जो है ऊपर की चढ़ाई हो जाए, मन साथ दे तब की बात है। तो मन कब साथ देगा? जब बाहरी रूप में हम सेवा करेंगे, और सेवा जब करेंगे तो ये मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा तो वो आत्मा का साथ दे देगा, और आत्मा और मन दोनों अगर एक दूसरे का साथ दे देंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम्हारी मृग तृष्णा है, जो मन जो है नाना वस्तुओं में भटक रहा है, खाने में, पीने में, देखने में, सूंघने में, भोगने में, वो तृष्णा है। गुरु महाराज ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा, कुत्ते का, ये श्वान का उदाहरण दिया था कि कुत्ता जैसे ही एक हड्डी को उठा करके उसको मुंह में लेता है तो वह हड्डी जो है उसके मुंह में लग करके वो खून निकलता है। वो हड्डी जो है उसके जबड़े में जो है चुभ करके वो खून निकलता है, और उसी खून को कुत्ता खाता है, पीता है, और उसको ये जो है अज्ञान भाव हो जाता है कि यह जो है हड्डी में से निकल रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसी तरह से तुम जो इंद्रियों का स्वाद लेते हो, गुरु महाराज ने कहा कि ये मिट्टी है और ये क्षणिक है, और जो इंद्रियों का तुम स्वाद ले रहे हो ये इंद्रियों का स्वाद नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर जीवात्मा बैठी है, यह जो है इसका प्रकाश अंतकरण पर पड़ा, और अंतकरण पर पड़ने के बाद ये इंद्रियों में फैला, इंद्रियों में गया इसका प्रकाश, जीवात्मा का प्रकाश, और ये इंद्रियों के पास जाकर के ये चेतना मालूम होती है, और तुम खाते हो, पीते हो, देखते हो, सूंघते हो, तो वो इंद्रियों का क्षणिक स्वाद तुमको महसूस होता है। लेकिन जिस समय तुम्हारी जीवात्मा का प्रकाश शरीर से सिमटा होकर के एक जगह आ जाएगा या बाहर निकल जाएगा, उस समय पर जो है तुम्हारी इंद्रियों से स्वाद नहीं आएगा, यानी मृत्यु की अवस्था या साधना की अवस्था। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि स्वाद का कैसे आ रहा है? जीवात्मा की शक्ति के द्वारा। जीवात्मा की जो तुम्हारी शक्ति है वो फैली हुई है, और वो शक्ति जो है नीचे की ओर जा रही है। गुरु महाराज ने कहा काम और नाम ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते। काम यानी कामना, कामना इच्छा। तो हमारी इंद्रिया का जो हम स्वाद लेते हैं, इच्छा पहले उत्पन्न होती है कि भाई ये खाएंगे, ये पहनेंगे, ये देखेंगे, ये भोगेंगे, पहले इच्छा होती है, कामना उठती है। तो इसी तरह हम आप जो है गुरु महाराज ने कहा कि हमारी शक्ति को जो है नीचे बहा दे रहे हैं, इन इंद्रियों के द्वारा हम बाहर निकाल दे रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि उस शक्ति को एकाग्र करके अगर एक जगह लेकर के आओगे, यहाँ पर घाट पर, स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी जो है वहां पर जो है जगमग ज्योति दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यानी तुम्हारी जो शक्ति है वो एक जगह आकर के
फिर तुमको वो आत्मा आनंद का अनुभूति होगी। जो तुम क्षणिक आनंद इंद्रियों द्वारा ले रहे हो उससे लाखों गुना ज्यादा आनंद उसमें है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, जीवात्मा के प्रकाश को सिमट करके एक जगह आ जाते हैं, उसको आत्मा आनंद कहते हैं। तो वो गुरु महाराज ने कहा इतना आनंद है उसका बयान नहीं किया जा सकता। इंद्रियों का जो स्वाद है उससे लाखों गुना आनंद उसमें है। आत्म साक्षात्कार में एक जगह जब वो जीवात्मा एक जगह जब स्थिर हो जाती है, स्वामी जी महाराज ने कहा फिर उससे जब आगे निकलने लग जाते हो तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऊपर के लोकों में जब तुम प्रवेश करते हो तो वहां इतनी सुगंधी और इतनी सुंदरता। गुरु महाराज ने कहा वो कोई झाड़ू वहां नहीं लगाता, कोई वहां लाइट नहीं जलाता, वहां पर इतनी सुंदरता है, उसको देख करके ये जीव बड़ा गदगदित होता है, प्रसन्न होता है। यानी महात्माओं ने क्या कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन अज्ञानता के कारण तुम जो है पाई के लिए मोहताज हो, पाई के लिए। गुरु महाराज ने प्रेमियों सत्संग में जो है इतनी ऊंची बात बताई। एक समय मुसलमान लोगों ने जो है, इस्लाम के मानने वालों ने बाबा जी को निमंत्रण दिया और वहां निमंत्रण दिया और बाबा जी का कार्यक्रम होने से पहले उन्होंने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पीर है, फकीर है, औलिया है। तो स्वामी जी महाराज जब मंच पर आए तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा सभी को कि मैं ना महात्मा हूँ, ना पीर हूँ, ना फकीर हूँ, ना पैगंबर हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही एक आदमी और इंसान हूँ। जो अधिकार तुमको मिले हुए हैं वही अधिकार मुझको मिले। मैंने उस अधिकारों का पालन किया। फकीरों के चरणों में कदमों में बैठ करके, संतों के सदगुरु के शरण में जाकर के मैंने उन अधिकारों का पूरा उपयोग किया। आपने किया नहीं किया वो आप जान। यानी प्रेमियों बात समझने की है। गुरु महाराज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास सारे अधिकार है, सारी खजाना है तुम्हारे पास में, सब कुछ अधिकार है और सब कुछ तुम इसमें कर सकते हो, सब कुछ इसमें पा सकते हो, इतने सारे तुम्हारे पास अधिकार है, लेकिन तुमको उस अधिकार की जानकारी नहीं है। और जानकारी हो जाती है तो उसको मानते नहीं हो, और मानते हो तो फिर चलते नहीं हो। मानना है तो फिर चलना भी चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि भाई साधन भजन करना जरूरी है, लेकिन करना भी चाहिए, तब होगा कि भाई हम मानते हैं। ऊपर कहेंगे कि बाबा जी को तो हम मानते हैं, लेकिन जब कोई पीड़ा आ गई तो फिर अभाव निर्माण हो जाता है, तो ये कोई मानना नहीं हुआ। मानने का मतलब कैसे होता है, गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि विष्णु जी के पास एक डायरी थी जिसमें भक्त का नाम लिखा हुआ था। तो नारद जी ने जो है विष्णु जी को कहा कि भगवान मेरे जैसा भक्त आपका संसार में कहीं है ही नहीं। विष्णु जी ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। नारद जी ने कहा नहीं हो सकता, मेरे जैसे गुणगान करने वाला भक्त आपका संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है तुम कहते हो तो एक डायरी पड़ी है उसमें देख लो, उसमें नाम लिखा हुआ है भक्त का। नारद जी दौड़ करके गए और जिस भक्तों का नाम लिखा था डायरी में उसको उठा करके देखने लग गए तो उसमें नारद जी का नाम लिखा हुआ था। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और आकर के और अहंकार में कहने लगे कि भगवान देखो इस डायरी में मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा गया है। विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद एक ऐसी भी डायरी है, ये डायरी उनकी है, उन भक्तों की है जो भक्त मुझे याद करते हैं। ये डायरी में उनका नाम है जो भक्त मुझे याद करते हैं। फिर नारद मुनि ने कहा कि फिर और अन्य भक्त कैसे है? अन्य एक डायरी है जिनमें भक्तों को मैं याद करता हूँ। किसको? भक्तों को मैं याद करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि वो डायरी कहाँ है? भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने, कि वो रही। तो वो डायरी जब खोल करके देखी तो उसमें नाम सबसे पहले किसका आया? हनुमान जी का। नारद जी का सारा अहंकार चूर हो गया। यानी देखो प्रेमियों, ये बात है। हनुमान कैसे थे? दिखावा नहीं करते, राम काज करवे को आतुर, राम के कार्य को करने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। ऐसा भक्त सदगुरु को, भगवान को और गुरु को प्यारा होता है। नारद जी तो नारायण नारायण करते, लेकिन नारायण करते करते अगर उनके अंदर अगर विश्वास नहीं है, जैसे हम जय गुरुदेव तो करोड़ों कह रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि करोड़ों में कोई एक होता है भक्त। ऐसे तो 45 करोड़ की जनसंख्या है हमारी जय गुरुदेव वालों की, सब जय गुरुदेव बोल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा सच्चा भगत तो करोड़ों में कोई एक होता है, बिरला ही होता है। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा भक्त होना चाहिए जिसको गुरु याद करे। तो ऐसे कई प्रेमी थे जिनको गुरु महाराज याद करते थे। तो ये ऐसा क्यों होता है? गुरु महाराज महात्मा उनको क्यों याद करते हैं? गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्मा जो है अंतर का भाव जानते हैं, अंतर का भाव, और जो दिखावा करता है वो भक्त नहीं है।
हम कई बार कहते हैं ना कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने गुरु के लिए, तो ये दिखावा है। दिखावे पर महात्मा रिझते नहीं है, खुश नहीं होते।